केस सिग्नल कभी वीक हो, प्रॉब्लम हो और यू आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लास, मेरे पास लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और पहले का भी किसी का चाहिए होगा, वो भी प्रेजेंट है। मैक्सिमम लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, ठीक है। करंटली जो अभी चल रहा है ये भी रिकॉर्डेड। सो अभी और फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई, ठीक है, सपोज 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी कोई लेक्चर रिवाइज करना है, जस्ट नोट कर लेना डेट, टॉपिक, वो अवेलेबल है, ठीक है। अभी भी अगर नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं तब भी ये अवेलेबल रहेंगी। आज डेट याद रखना। चलो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी orbitals are possible, ठीक है। टोटल ऑर्बिटल्स देख लेना ध्यान से, क्या पूछे। ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। फर्स्ट केस n2 l0, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? n2 l0। सेकंड n3 l1, n3 l1। एक सॉल्व करके दिखा, एक और लिख लो। थर्ड n4, जस्ट n4 है और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। सोल्यूशन देखो बच्चे, दो मैं कर रहा हूं, वो आपने करने हैं। सोल्यूशन फर्स्ट क्या है, जैसे n2 l0 डेजिग्नेट दिस सबशेल। क्या है सबशेल का नाम? सर 2s, 2s। ठीक है। 2s जगह देखो 2s है, ठीक है। और 2s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? रिमेंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबशेल 1, याद है ना। ये भी लिखा हूं। s में 1 ऑर्बिटल था, p में 3, d5, f7, इसके बेसिस पे किया। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। सेकंड आपने करना है। थर्ड कर रहा हूं। थर्ड इज n4, ठीक है। अब सिर्फ n4 है। अगर n4 है बच्चे तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई और इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है। l कैन बी 0, 1 2 3 1, 2 एंड 3, ठीक है। और सब शेल कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं? s p d f 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक लिखे हैं? ठीक है। ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं? काउंट दी ऑर्बिटल्स नाउ। ऑर्बिटल्स 1 +3 +5 +7, 15, 16 orbitals. Yes, so total orbitals in this case 16, ठीक है। एक बार सेकंड क्वेश्चन करके दिखा दो।
हाँ जी, सेकंड का किसी का आंसर आया? N3L1। The three orbitals. 3 orbitals. Sir, three orbital. गुड, ठीक है बच्चे, ठीक है। N3L1 डेजिग्नेट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3p, एंड 3p हैज 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है, 3 ऑर्बिटल्स। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले एक टिप लिखो, शॉर्ट फॉर्मूला भी याद आ गया। टोटल ऑर्बिटल्स, टोटल ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, इन अ सबशेल। ये फॉर्मूला आपने पहले किया है बट फिर भी लिख लो। 2l+1 होते हैं, ठीक है, 2l+1। अब इससे डिफरेंशिएट करना है, इसलिए मैं फॉर्मूला लिखा रहा हूं। टोटल ऑर्बिटल्स इन अ शेल, इन अ शेल, इसमें बहुत सारी सब शेल हो सकती हैं, इज n²। ठीक है, चाहे इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो 4² क्या आ रहा था, अगर डायरेक्ट पुट करते ऊपर वाले में 16, ऊपर देखो सेम आया था ना आंसर। ये फॉर्मूला भी हो सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इक्वल टू n², एंड लास्ट फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक ऑर्बिटल में होते हैं बच्चे 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे, टोटल ऑर्बिटल्स थे n², सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2n²। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल पॉसिबल आर 2n²। एक और लिखो क्वेश्चन। हाउ मेनी electrons can have n4 n4 m2 n4 m2 +2। इसका सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन ठीक है, दो क्वांटम नंबर्स किन किन के हो सकते हैं। सोल्यूशन देखो बच्चे, अगर n4 है तो l की वैल्यू क्या होगी? l कैन बी 0, 1 1, 2 2 और 3। ठीक है, 0 और 1 वाले तो कर दो इग्नोर, ये तो नहीं चाहिए। हम m की वैल्यू 2 और 2 से ज्यादा किस केस में आ सकती है? व्हेन l इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3। इनको कैरी फॉरवर्ड करो दोनों को। पहले देखो फॉर l इक्वल टू 2, m की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? फॉर l इज इक्वल टू 2, m इज -2, -1, 0, +1, +2। We are not interested anything else but only in +2। हमें सिर्फ +2 चाहिए, m +2 आ गया एक। ठीक है, एक ऑर्बिटल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे?
यहीं पे लिख दूं 2 इलेक्ट्रॉन। अब और आगे चलो। ऑल्सो फॉर L इक्वल टू 3, M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। Again we are interested only in +2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल आंसर इज 4। तो इसका आंसर कितना आया? N4M2 कितने इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबल हो सकती है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कुछ फ्यूचर साइंटिस्ट, या टफ हो गया ज्यादा? सर इसमें हम इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स तो वो तो फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ना। टोटल इलेक्ट्रॉन्स तो आगे आपके 32, लेकिन आंसर है सिर्फ 4। हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं देखने, उसने पूछा भी N4 होना चाहिए और साइमल्टेनियसली M की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ओके सर। एक कंडीशन नहीं करनी, दोनों करनी है सेटिस्फाई, साइड बाय साइड। ठीक है, एक एक खुद ट्राई करके देखो। चलो कॉपी कर लेना, एज इट इज कॉपी करके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चंस करने के बाद कब तो आएगा दिमाग में, शायद क्लिक हो जाता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव N3 L 0, not L, in fact M0। एग्जैक्टली करके देखो जैसे मैंने किया, N3M0। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन डी 18, ऑप्शन ई 2। ओ, बीच में एक ऑप्शन ही घूम गई, सी डी। देखो चूज करके, एज इट इज सॉल्व करके देख लेना। Sir, 6 electrons. सर 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ गई। बाकी एक बार करने दो। सर 6। सर 6। सर 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किसी का 6 के अलग भी आया होगा, किसी का आया है? सर आ नहीं आंसर। 6 ही आया है? आ नहीं रहा सर। अच्छा, 6 भी नहीं आ रहा, ओके। बिल्कुल एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है कॉपी का ट्राई तो करते। Yes. इनफैक्ट एन देखो, कुछ नहीं चेंज करना, मैं अभी भी चेंज नहीं करूंगा। N3, ठीक है, N3 के लिए L की वैल्यूज लिख लो।
क्या पॉसिबल है? 0 1 0 1 2, यही पॉसिबल है ना? अब देखो फॉर L इक्वल टू 0, M की क्या वैल्यू हो जाएगी? -0 +0, M 0 आ गया ना, और हमें M 0 ही चाहिए, ये वाला चाहिए। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। आगे चलो, फॉर L इज इक्वल टू 1, M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 0 +1। अगेन हमें ये 0 वाली चीज चाहिए। इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। लास्टली L is equal to 2, M is -2 -1 0 +1 +2। इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। दिस वन इज करेक्ट ऑप्शन। एक बार देख लो किसने कहा था अनीरा? Srishri. बच्चे देख लो, किसने बोला था? सर मैंने वो बोला था। इशिता? Srishri. इश्वीन? इज इट ओके नाउ? हाँ जी सर। ठीक, चलो फिर भी जब तक सबका नहीं हो रहा, क्वेश्चन तो सेम ही टाइप के करने हैं। आज एक और क्वेश्चन है। 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से करना, थोड़ा सा चेंज है, कॉपी पेस्ट नहीं होएगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव N3L1? ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्टली आता है यू कैन राइट। बहुत सिंपल है। सर 2 नॉट 2, तो 6। सर 6। 6 है ये आंसर इसका। इनफैक्ट ये वैसे ही कंफ्यूज करने को आपको दिया क्वेश्चन। देखो N3L1, क्या ऑर्बिटल कौन सा बना? सॉरी, सबशेल। कौन सी सबशेल बनी? सर 3p। यस सर। ठीक है, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 सर 3। है। 3। p में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 3, और 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इसमें। बट कोई जरूरी नहीं है सबको समझ आए। पूछ लो, नहीं आ रहा कोई, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव N4L0? फटाफट आंसर, ऑप्शन ऊपर वाली रख लो। सर 2। N4L0 सर 2 2 2। ओके, परफेक्ट। रीजन, कौन सा ऑर्बिटल था ये? 4s। एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं सिर्फ 2। ठीक,
Yes, sir. नेक्स्ट थोड़ा सा स्क्रू टाइट करूं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन 6 is how many electrons have, सोचोगे तो हो भी जाएगा। N4 S0 जीरो नहीं हुआ, सॉरी, S की वैल्यू तो प्लस हाफ और माइनस हाफ होती है, S प्लस हाफ। ये ऑप्शन देखो, 2 16 32 0। सोचो थोड़ा। फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स है और एस वैल्यू माइनस हाफ और प्लस हाफ सॉरी, इस केस में प्लस हाफ है। Square 16. So 32. 16. दो आंसर आ रहे हैं। किसी ने 16 भी बोला है? हाँ जी सर। चलो, ये आई गॉट 2 आंसर, 32 16, दो बच्चों के अलग अलग। सर 32 आंसर मैंने ऑर्बिटल 32 चेंज कर दूं, 16 किसी का नहीं है? हाँ जी सर मैंने ऑर्बिटल्स निकाले थे। 32. सर 32 32 मतलब 16 किसी का नहीं है। चलो, अभी भी बच गए। इशिता, सिमरन, हाँ जी 16 16। चलो फिर दोबारा लगाओ, 16 भी आंसर आ गया। ठीक, चलो ठीक है जी। आंसर 16 है इसका, नॉट 32। दिस वन इज। देखो बच्चे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n², ठीक है। 2 इंटू 4² कितना हो गया? 32 टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इन हेलो, अर्जुन, अश्विन, Yes एम आई ऑडिबल? Yes, sir. yes sir ठीक टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो बेटे, आगे 32 टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अग्री? मींस 16 इलेक्ट्रॉन्स की एस वैल्यू क्या होगी? प्लस हाफ, और उनमें से 16 इलेक्ट्रॉन की एस वैल्यू क्या होगी? माइनस हाफ। Okay, दोबारा sir. देख लो। in n equal to 4 total there are 32 electrons, and out of 32 electrons 16 will
rotate clockwise and another 16 will rotate anti-clockwise. चलो अब दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन है नेक्स्ट. क्वेश्चन इज how many electrons can have N4 L1 S plus half. अब तीन चीजें हैं. ऑप्शंस आर 1 3 6 16. अब तीनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली फुलफिल करनी है. Sir, Sir, 3. answer 3. 3. आंसर इज आंसर. एक आंसर मतलब मुझे सुना है मोस्ट किसका है ये. अभी तो करंटली पनिमा का है. पनिमा तूने दिया आंसर. Yes, sir. आंसर एक मिला बच्चे, दैट इज 3. किसी और का? Sir, 3. एंड इट इज करेक्ट. ठीक है. N4L3 N4L1 sorry, it belongs to 4p 3 orbitals. 3 orbitals means 6 electrons और 6 में से 3 क्या होंगे अलग अलग. 3 की s वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ और 3 की s वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ. ठीक है. सो आंसर इज 3. जो कुछ 5-10% तो जा रहा है दिमाग में, शायद उससे ज्यादा बाकी जिनको फिर कोई डाउट है काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चंस. दी 7 क्वेश्चंस हो जाएगा क्लियर. बहुत ज्यादा कोई मुश्किल चीज नहीं है. सो क्वांटम नंबर्स ओवर है. आफ्टर क्वांटम नंबर्स now we'll try to write the electronic configurations. 9th में या 10th में याद है आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटॉमिक नंबर है 12. हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ऐसे लिखते थे कुछ 2 8 2. 8 2. ठीक है. ये ट्रेडिशनल है. अब लिखनी है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे है वो देखो. हेडिंग बना लो बच्चे. रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. रूल्स फॉर राइटिंग electronic configuration. First rule is Aufbau principle. Aufbau principle. इस पहले स्टेटमेंट लिखो इसकी. इट स्टेट्स दैट
various subshells are filled. ऑर्बिटल्स भी वर्ड यूज होएगा काफी बुक्स में, सो दोनों लिख देता हूं. वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड according to their increasing energies. ठीक है, according to their energies. And that order is 1s is filled before 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, so on. ठीक है, आप फर्स्ट टाइम में ऑब्वियसली इतनी फास्ट नहीं लिख पाओगे, जो जैसे सीरीज आपने लर्न करी हुई है. मेरा काम है रोज का, मुझे लर्न है, इससे नेक्स्ट भी याद है डायरेक्टली. आपको लर्न का एक रूल है कैसे लर्न करना है. 1s 2s 2p ओके है, फिर थोड़ा चेंज भी हो रहा है. देखो यहाँ पे ध्यान दो. 3s 3p है, लेकिन उसके बाद 3d नहीं है. उसके बीच में क्या आ गया? 4s. ऑर्डर चेंज है. और फिर 4 के बाद 4d 4f कोई नहीं है. उसके बाद क्या आया? 5s. सो ये लर्न कैसे करने हैं, इसका बेटा एक वे है, वो दिखा रहा हूँ कि मैं इसे लर्न कैसे करोगे डायग्रामेटिकली. एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ इस सीरीज को लर्न करने के लिए. Let me fix this as visible. ठीक है. अपनी नोटबुक्स में बनाओ जैसे सर्कल्स में बना रहा हूँ. बस जब लेबल करूंगा तब रुक जाना, थोड़ा पॉज ले लेना. One, two, three, four, five, six. चलो एग्जैक्टली कंप्लीट ही आए हैं. ठीक है, अब बताता हूँ. ये सर्कल्स बनाए गए हैं मुझे. बनाया मैंने n नंबर. ये फर्स्ट शेल है n1. ठीक है, दिस वन. ये n2 है. सिमिलरली n3, n4, n5,
N6 N7 7 पीरियड्स ही हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, इसलिए 7 सेल्स ही बनाने, शेल्स ही बनाएंगे। ऐसे लास्ट वाला चलो ठीक है, अब इसे स्टार्ट करते हैं। नेम देना। फर्स्ट शेल मेरे साथ साथ बोलना। फर्स्ट शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चे? फर्स्ट में 1s, सेकंड में 2s एंड 2p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर में 4s 4p 4d 4f, फिफ्थ में 5s 5p 5d 5f 5g। वैसे ये रिक्वायर्ड नहीं है, इसे डिफरेंट कलर पेन से लिख रहा हूं जी को। फाइव जी हमने फिल सिर्फ करने हैं एफ तक। 6s 6p 6d एंड these are not required, जो आगे लिख रहा हूं। 6f फिल नहीं होएगा, 6f 6g 6h नहीं फिल होंगे, छोड़ो नहीं। सिमिलरली सेवंथ के सिर्फ फिल होंगे 7s एंड 7p। इसके साथ हमारा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो जाएगा 118 एलिमेंट्स के लिए। अब स्टार्ट कैसे करना, प्रेडिक्ट कैसे करें? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s और 4d 5p 6s 5f कैसे करें? सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है लाइंस ड्रॉ करो, पैरेलल लाइंस। ऐसे ठीक है। इससे होएगा क्या? इससे बच्चे रीड करना है आपने यहां से 1s से। एक सेकेंड पीछे तक लेके आओ एंड फिर बैक टू दिस। This way. ठीक है, this diagram is known as snake diagram.
रीड कैसे करोगे? जैसे रीड करना है फ्रॉम 1s, इस पॉइंट से नीचे जाओ एंड कैरी ऑन, और एंड करना है यहाँ पे। अब रीड करके देखो, ठीक लिखे सर ने ऊपर जो सीक्वेंस लिखी है, एक बार रीड के देख लो। इज इट ओके? सेम आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 1s 2s 2p 3s 3p। ये बनाया कैसे है वो बना लोगे बिना रट्टा मारे? वर्टिकल भी देखोगे, अगर वर्टिकल देखोगे, देखो वो सर्कल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे n1 के लिए सिर्फ एक सर्कल बनाया, n2 के लिए दो बना दिए, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे किया। ठीक है, 7 पे क्यों रुका? बिकॉज करंटली जो नोन periods हैं in periodic table that are 7, जब 7p ऑर्बिटल पूरा फिल हो जाएगा ना बेटे, वहां पे एटॉमिक नंबर आएगा एलिमेंट का 118। ठीक है, अभी तक आपने 9th या 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कितने एटॉमिक नंबर तक करी है? 20। Yes, sir. अब कोई नंबर की वेरिए वो नहीं होगी लिमिट, 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, और इस मेथड ऐसे ही करेंगे 1s 2s से। So with this, it's the first rule of writing the electronic configuration. This is known as Aufbau principle. ठीक है, चलो सेकंड रूल लिखो फिर। डन? पहले डन विद डायग्राम एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमरन समझ आया? Yes, sir. तनिष्का? Yes, sir. ठीक है, अब आज में ना वो कोई होना चाहिए जो यस नो जो बोल रहे हैं ना पता लगे, कोई फीचर पूछते हैं जूम वालों को। ऑलमोस्ट जो मैम था ना, मुझे एग्जैक्टली आज किसकी डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं मैं, वो डिफरेंशिएट कर पा रहा हूँ सिर्फ सिमरन की, अनु की। आपकी ईश्वी, तनिष्का, इशिता तो ज्यादा शायद बोल ही नहीं रही। पनिमा ऑलमोस्ट साउंड्स सिमिलर, और आज वो है नहीं है हरगुन, अर्जुन की भी सिमिलर थी, आवाज साउंड हो रही है। मे बी आई एम नॉट गुड एट इट डिफरेंशिएट करने में। एनीवेज, सेकंड रूल देखो आफ्टर अप्पा प्रिंसिपल। सेकंड रूल इज n plus l। n plus l रूल। ये n plus l रूल क्या है? इसके अकॉर्डिंग देखो, इट स्टेट्स दैट subshell which has lower value of
n plus L is filled first. Is filled first. बच्चे ये रूल आपने करना है दो पार्ट्स में. So let me make it first part. It states that subshell which has lower value of n plus L is filled first. Example देखो. Example is 4s is filled before 3D. वो स्नेक डायग्राम चेक कर लो. 4s is filled before 3D. देखें डायग्राम में, ये रहा 4s, ये रहा 3D. 4s पहले फिल होएगा, 3D बाद में. वैसे वेरीफाई करना है. Why 4s is filled before 3D? क्या हुआ? n plus L वैल्यूज लिखो अच्छा दोनों की. 4s की फॉर 4s एक साइड लिख रहा हूं, दूसरी साइड है 3D. n वैल्यू क्या है? 4 और 4s L is 0. n plus L आ गया 4. इसमें देख लो n3 और d के लिए L क्या होता है? 2. इसका n plus L क्या आया? 5. So according to rule, 4s is filled first. It 4s is filled first. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट 2 है इसी रूल का, n plus L का पार्ट 2. अब ऐसा भी तो हो सकता है दो सब शेल्स का n plus L वैल्यू है जो वो आइडेंटिकल हो जाए, सेम वैल्यू हो. इन दैट केस क्या होएगा वो देखो. इफ टू सब शेल्स have same value of n plus L, then the subshell having lower value of n. अब देख लो ध्यान से, लोअर वैल्यू ऑफ n is lower value of n is filled first. For example, four P is filled before
5s. 4p is filled before 5s. इसे चेक करके देखें. 4p. 5s. 4p में n वैल्यू देखो. n plus l 5. ऊपर वाले में in this case n value 5 5 और plus 0. l value 1. oh sorry, l value 0. n plus l क्या हो गया इस केस में भी 5. अब दोनों में n plus l वैल्यू के बेसिस पे तो आप डिसाइड कर नहीं पाओगे. नॉट पॉसिबल. नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द वैल्यू ऑफ n ओनली. सिर्फ n देखो. on the basis of n किसे पहले फिल करोगे 4p. ठीक है. since n value of 4p is less than 5s, therefore 4p is filled before 5s is filled before 5s. ठीक है बच्चे. दिस इज सेकेंड रूल. सेकेंड n plus l रूल. ये कंप्लीट है. 2 रूल्स करें आज. अब प्रिंसिपल सेकेंड इज n plus l. कोई डाउट इसमें? अनु, इज इट ओके? यस सर. जी. बाकियों ने कर लिया नोट? यस सर. यस. अच्छा. हाँ अर्जुन, पन्निमा, Yes, हाँ आप एग्जिट कर जाओ अगर करना है. इनका टेस्ट लिया था मैंने, वो डिस्कस करना है. बट यू हैव नॉट डन दैट टॉपिक. ठीक है. Okay, sir. दोनों की ना, अनु की भी, अनु तेरी भी, जो लास्ट इसका बचा ना एक टॉपिक लास्ट चैप्टर का, यस सर. वो वो करेंगे. कब करें? आज, जैसे आज थे. इज इट कंफर्टेबल? ज्यादा क्लासेस तो नहीं होगी आज? No, sir. नहीं सर. पनिमा नो ठीक सर. था. चलो फिर ऐसे ही करेंगे. मॉर्निंग में मैं भी फ्री होता हूँ इसी डे मंडे, मतलब मंडे ऑल्टरनेट वाले दिन पे. बहुत आवाज आ रही है. सुनाई नहीं दिया. क्या कह रही है पनिमा? कुछ नहीं सर, मैंने नहीं कुछ बोला. ओके ठीक है. फिर वो जो एक रह रहे हैं टॉपिक, एक दो जितने भी टॉपिक हैं वो उसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे मॉर्निंग. एंड जो नॉर्मल क्लास है वो तो परसों? परसों. ठीक है. Okay, sir. ओके सर. ओके चलो दोनों एक्सिट कर लो. इनका मैं टेस्ट डिस्कस करना है. Okay, sir. ओके ठीक. आपका था न्यू शेयर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम.
Students, is it visible? Yes, sir. किसी को है प्रॉब्लम? कौन बोल रहा है नो? चलो ठीक है, अगर विजिबल है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट आंसर करते हैं इसके। हाँ जी, न्यूक्लियॉन्स आर Sir, option C. C. The C. C. ठीक है, सी। आइसोटोप्स are the elements of same elements having different Mass mass. number. Mass number. Isobars differ in Protons, electrons, and neutrons. Protons, electrons, and neutrons. ठीक है, तीनों डिफरेंट होते हैं। Isotones have same number of Neutrons. isotones. Neutrons. Neutrons. Isoelectrons. Neutrons. Electrons. ठीक है। Among the following, the isoelectronic species pair is, इनमें से which is isoelectronic species? Sir, option A. A. Na and Mg. Okay. Which of the following set represents isotope? Sir, option A. A. The number of p electron, p, e, and proton, electron, and neutrons in proton, electron 35, 35, 45. Sir, option B. 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 The number of electrons in this 18. 18. 18. What is the common in all electromagnetic radiations? Sir, option D. Option D can pass through. Option D. D option. Which of the following has highest wavelength? Sir, option D. D. Radio waves. The frequency of violet wavelength of 400 nanometer. 400 B. nanometer is. The frequencies of two radiations are these, and these the ratio of their wavelength. 2:1. D. D. Good. SI unit of Planck constant. B. No. Oh, Joule Sir, second. A. B. B. Joule second होती है. E is equal to h nu. ठीक है, यही है. The expression for calculating n of photon, Sir, E is equal to nhc by lambda. Lambda. Option D. E. no. Sir, E. A. अच्छा, The energy of photon having frequency, this will be ये किसी ने किया था frequency h nu, मैं ही करूं 6.6. Sir, option A. जी मैं एक मिनट 6.63 into h nu 5 3.3 तो आ रहा है into 10 3.3 into 10 raised to power 15 था 16 34 minus 16 18 power 3 point हाँ जी Option A. ए नहीं आ रहा देखो एच न्यू करना था ना एच न्यू एक बार देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू एच होता है 6.63 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -34 इंटू न्यू
न्यू एज वैल्यू थी 5 into 10 raised to power 15. E is equal to ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 33 हो जाता है इस साइड, 10 raised to power -34 प्लस 15, ये हो गया 33 into 10 raised to power -19, 3.3 into 10 raised to power क्या हो जाएगा ये 18। ये कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना? Yes, sir. पहले एक बार चेक करो वो ठीक लिखा है मैंने, सॉल्व किया, ओके। इज इट ओके? इसमें तो कोई गलती नहीं है, चलो ठीक है बच्चे। फॉर एवरीवन +4 मार्क्स, ठीक है। सो ये किसी ने भी कोई भी आंसर किया है +4, वैसे इसका आंसर सी था, ठीक है? गलती से 4.3 हो गया, फास्ट कैलकुलेट लिखने। 17 what is the number of photons of light of wavelength 4000 picometer that provides 1 joule of energy? Option हाँ, A. A 4000, ठीक है। A आ रहा है, B आ रहा है? A. हाँ जी, इसका क्या था? इसका आंसर आई थिंक इनमें से नहीं था, अपने आप मैंने बोला था आंसर सॉल्व करके लिखो। So 5 into 10 is 18th क्वेश्चन 19. 5, बाकियों ने कुछ लिखा है इसका? इसका आंसर इसमें है नहीं था, तो अगर किसी ने डी करा है वो ठीक है, चलो नजदीक है, फिर भी बाकी नहीं काउंट करना कोई भी। या फिर किसी ने ई ऑप्शन बना के अपने आप लिखा है। So 5 If into the 10 is frequency of 119. radiation, हाँ ठीक है, फिर ओके है, ये भी ठीक है, ठीक है। That's 3.12 into 10 raised to power 18. 18 तो होएगा ही नहीं ना, पावर तो रॉन्ग होगी, तेरी पावर ही रॉन्ग होगी वो तो, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन मेटल सरफेस इज इंक्रीज्ड then the number of electron ejected from the metal surface क्या होएगा? remain same. if the intensity increase, the electron increase हो जाएंगे intensity से। the frequency of radiation falling on metal surface is increased, then the number of electron kinetic energy will increase. Work function depend upon Nature of matter. ठीक है। The value of 1 electron volt is, ये तो गिफ्ट था, 1.6 into 10 raised to power -19. the number of photons emitted by 10 watt bulb in 10 second if the wavelength of 1000 angstrom is, पहले 10,000 angstrom को करें। C. हाँ, पहले मैं लैम्डा लिख दूं, लैम्डा 10,000, ये 10,000 है 1000 है 1000 है, 10 raised to power -7 मीटर आ गया। The number of photons emitted in 10 सेकेंड, एनर्जी कितनी आ गई बच्चे? एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, पावर था 10 into 10 100 जूल, ठीक है। एनर्जी है 100 जूल। एन क्या आ जाएगा? ई लैम्डा अपॉन एच सी, ई लैम्डा, ई इज 100 into 10 raised to power -7, एच सी मैंने कुछ सॉल्व करके ही बोला था, कितनी होती है ये? 2 into 10 raised to 10 power raised to power -25. -25, इसे 1 ले लो, इसे 50 ले लो, एक 0 काट के यहाँ पे -6 कर देना, ये हो जाएगा 5 into 10 raised to power +19। है कुछ आंसर ऐसा? यस, है किसी का ठीक?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Select the incorrect statement. Sir, option D. 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 वेरी गुड, ठीक है। सो आपके पास अपने आंसर्स हैं, बोलो कितने कितने आए। Sir, पर 84. कॉपी है, Yes, sir. मैं रिजल्ट यहीं पे बना दूं। किसी ने कुछ देखना है तो देख लो इसमें से, अदरवाइज मैं रिजल्ट लिखा हूं। इसमें से किसी को देखना है, कोई क्वेश्चन चेक करना है, और इज इट ओके? चेक करना है। हाँ जी, चेक करना है। हाँ देख लो कौन सा क्वेश्चन चाहिए, मैं जूम आउट। स्टार्टिंग वाला। हाँ जी, सर यस, स्टार्टिंग। सेकंड। 25th का सीबी तो हो सकता है, वो EM एक rays cannot travel through vacuum। एक मिनट बैठे। हाँ दोबारा बोल, अनु क्या बोल रही है? तो 25th का सीबी तो हो सकता है। सी क्या ऑप्शन है? EM rays can't travel through vacuum। ओके, लेट मी चेक। हाँ जी, इसका सी भी हो सकता है। जो अगर किसी ने सी लिखा है वो भी करेक्ट है। ठीक है। सर कौन से क्वेश्चन का? 25। ओके सर।